हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 की रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन सेंट्रल इटली में सिचुएटेड थी। इसे हम 7 हिल्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर टाइबर के नाम से भी जानते थे। इसे हम सिटी ऑफ 7 हिल्स इसलिए बोलते थे क्योंकि टाइबर रिवर के अराउंड 7 हिल सिचुएटेड थी, जिनके मिड में ये रोमन एम्पायर बसा हुआ था, इसलिए हम इसे सिटी ऑफ 7 हिल्स बोलते हैं। जैसे ही मैप में आप देख भी सकते हैं, इटली है जो अगस्तस के टाइम पर ये रोमन एम्पायर इतना वास्ट हो गया था। जब से इटली पर उन्होंने कब्जा किया था, ये इतना बड़ा एम्पायर, वास्ट एम्पायर हो गया था। रोमन सिविलाइजेशन एक स्मॉल विलेज से सिचुएटेड शुरू हुई थी और एक वास्ट एम्पायर तक गई थी, जो अब हम देखेंगे। इन 100 BC, Rome was a small village situated on the 7 hills on the bank of Tiber rivers in the central Italy. जो रोम था वो पहले एक स्मॉल विलेज था 100 BC के अराउंड, और टाइबर रिवर्स सेंट्रल इटली में सिचुएटेड था। इसे हम सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोलते थे। इन 8th century BC, it's become a city state and later become a vast empire. The 8th century तक जो रोमन सिविलाइजेशन थी वो सिर्फ एक स्टेट तक ही सीमित थी। फिर उसके बाद में ये वास्ट एम्पायर बना था जब इसका इम्पर्शियल पीरियड आया था, अगस्तस रूल आया था। अगस्तस के एम्पायर तक ये एक वास्ट एम्पायर हो गया था। द अरस्टन्स रेस मेड सिग्निफिकेंट स्प्रेड एंड डेवलपमेंट एंड दीज पीपल बिल्ड huge buildings and established many cities here. Italians also gained knowledge of the alphabet, weapons, etc. जो रोमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट और स्प्रेड हुआ था, ये इतना बड़ा वास्ट एम्पायर बना था, वो एस्ट्रक्शन रेस के बाद बना था। क्योंकि जो एस्ट्रक्शन था वो एक सिविलाइजेशन थी। एट्रस्कन रेस ने बहुत सारी डेवलपमेंट, स्प्रेड और बिल्डिंग्स बना दी थी, बहुत सारी सिटीज़ बना दी थी। और जो इटालियंस थे उन्होंने नॉलेज गेन कर ली थी, अल्फ़ाबेट की खोज कर दी थी, वेपन्स और बहुत सारे कल्चर डेवलप कर दिए थे। जो एस्ट्रक्शन रेस थी वो एक पूरी सिविलाइजेशन थी, जिस पे बाद में लेटिन्स आर्य ने इनको हरा दिया था और अपनी पूरी पावर अपने अंडर कर ली थी और पूरे कंट्रोल को अपने अंडर में कर लिया। फिर उसके बाद जो इसकी प्रोग्रेस थी वो रोमुलस के हाथों में बन गई थी। वो फर्स्ट एम्परर बन गया था रोम का। जो रोमुलस और रेमस है, इनकी स्टोरी भी है जो आपकी बुक में नहीं है। द पॉलिटिकल स्टोरी ऑफ रोमन सिविलाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। उसके बाद इसको 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया क्योंकि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, एक उसमें समझ में नहीं आते। तो फर्स्ट कैसे है, मोनार्ची पीरियड जिसमें राजा के रूल थे। सेकंड रिपब्लिकन पीरियड जो 509 BC टू 133 BC तक चला था। थर्ड क्या है, द पीरियड ऑफ मिलिट्री लीडर्स, जिसमें मिलिट्री आर्मी के अंडर सब कुछ रूल होते थे, वो 133 BC टू 227 BC तक चला था। फोर्थ क्या है, इम्पर्शियल पीरियड जो 27 BC टू 476 AD तक चला था, जिसमें अगस्तस रूल आया था और रोमन सिविलाइजेशन एक वास्ट एम्पायर में चेंज हो गई थी। अब इसके इन पीरियड को समझते हैं। मोनार्ची पीरियड, द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड हिज राइट वर अनलिमिटेड। द सोसाइटी वर डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, पेट्रिकन्स क्लास एंड प्लेबियंस क्लास। जो मोनार्ची लेवल था, मतलब जो एक किंग के अंडर में आता था, वो सब कुछ हेड स्टेट का होता था, सभी राइट उसके पास होते थे। क्योंकि जो पूरा किंगडम था, पूरी सिविलाइजेशन थी, वो किंग के अंडर के थे और किंग जो रूल करता था, किंग जो कहता था, उसके अंडर में सब कुछ काम होता था। मोनार्ची पीरियड था ये। इसमें 2 क्लासेस थी। पेट्रिशियन क्लास थी वो लेटिन कंसिडर की गई थी। द ओनली रियल इनहेबिटेंट्स ऑफ रोम, हीज क्लास हाई एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी। पेट्रिशियन क्लास थी वो एक हाई क्लास थी रोमन की, और एरिस्टोक्रेटिक मतलब क्या थी, जो एक सोशल रैंक और टाइटल होते थे ना, पॉलिटिकल प्रिविलेज में, मतलब हाई लेवल के थे ये। और जो प्लेबियंस थे वो फ्रीड स्लेव थे, लैंडलेस थे, पुअर पीपल थे, हु डिड नॉट एंजॉय पॉलिटिकल राइट, जिनके पास कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं थे। ये 2 क्लासेस डिवाइडेड थी उस पीरियड में। और
मैनी रोड्स कैनाल्स ब्रिज वर बिल्ड इन दिस अराज, मतलब बहुत सारे रोड कैनाल्स ब्रिज ये सब बनाए गए थे उस पीरियड में। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रोम, एक लार्ज वॉल भी बनाई गई थी उसके अराउंड में, और ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स टेम्पल्स आर बिल्ड इन रोम। उस पीरियड्स में बहुत सारे बिल्डिंग्स और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर्स टेम्पल ये सब बनाए गए थे, क्योंकि जो सिविलाइजेशन थी वो पहले से ही बसी हुई थी। बाद में धीरे धीरे करके ये पीरियड्स आगे हुए और पूरा एक वास्ट बना था, तो पहले से ही मोनार्ची पीरियड से इसमें आर्किटेक्चर लेवल तक ये सिविलाइजेशन पहुंच गई थी। द एज ऑफ अगस्तस है इसमें, जैसे 31 BC से 14 BC तक इसे रोमन की गोल्डन एज का एरा बोला गया, क्योंकि इसमें पीस एंड प्रोस्पेरिटी था रोम में। और रोम मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस अंडर हिम इन वॉरियस फील्ड। जो रोम था मतलब एक हाई पीक लेवल पर प्रोग्रेस कर गया था इस टाइम पे, और जो सोसाइटी थी वो पीस थी, मतलब जो सोसाइटी की क्लासेस थी वो भी एक अच्छे ढंग से चली हुई थी इस पीरियड के टाइम पे। इसके सोर्सेज क्या है, मतलब जहाँ से रोमन सिविलाइजेशन का हमें पता चलता है कि ये सिविलाइजेशन भी एग्जिट करती थी। फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑन 12 प्लेक्यूज, यानी कि 12 टेबल्स 12 ये कुछ मिले थे इंस्क्रिप्शन, जिन पे इनके बारे में लिखा हुआ था सिविलाइजेशन के बारे में। राइटिंग ऑन द वुडन बोर्ड बाय प्रिस्ट, मतलब पुजारियों के द्वारा लिखी गई थी, जिसे हम क्या बोलते थे एनल्स पोंटिफिकम। द वर्क ऑफ लेवी, द राइटिंग ऑफ पोलिबिसिस एंड डायडोरस, ये उस टाइम के फिलोसोफर थे, मतलब महान इतिहासकार थे उस पीरियड के, जिन्होंने रोमन सिविलाइजेशन के बारे में लिखा था। रोमन सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? The Republican system of government in Rome was centered in the hand of the Senate elected by the people. The number of members 300. All of these are belong to the patrician class. जो रिपब्लिकन सिस्टम था रोमन सिविलाइजेशन का, जो थर्ड था जो हमने डिवाइड किए थे गवर्नमेंट के, उसमें जो सीनेट पीपल होते थे वो इलेक्टेड किए गए थे, और ये लगभग 300 मेंबर होते थे। ये सभी मेंबर पैट्रिशियन क्लास के होते थे, जो टोटल 300 थे, जो पैट्रिशियन क्लास मतलब हाई क्लास थी। 2 judges were appointed by the Senate who were called the consuls. Their tenure was 1 year. He was the chief justice, chief general and chief administrative थे। जो ये 300 मेंबर थे पैट्रिशियन क्लास के, इसी में से 2 जज बनाए गए थे सीनेट द्वारा। जो ये सीनेट्स थी जिसको हम कॉन्सुल्स बोलते थे, मतलब जो ये पूरी सीनेट्स थी 300 मेंबर की, उनमें से 2 जज अपॉइंट किए जाते थे जिन्हें हम कॉन्सुल बोलते थे। इनका जो टेन्योर था वो 1 साल का रहता था, और उन्हीं को हम चीफ जस्टिस, चीफ जर्नल और चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते थे। द काउंसिल वॉज असिस्टेड बाय अ फाइनेंस ऑफिसर कोल्ड, जिसे हम क्योस्यूर्स बोलते थे। देयर ऑल्सो 3 more ऑफिसर टू असेंट सेन्योर्स, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर, एडहिल, पैरेटर, जज एंड देयर अपॉइंटमेंट वर मेड फॉर 1 year। जो एक काउंसिल थी इसी का ही एक फाइनेंस ऑफिसर असिस्ट था जिसे हम क्योसोर्स बोलते थे, और इसी के अलग 3 और ऑफिसर्स थे जिसे हम सेंश्योर, टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर, जज ये सब अपॉइंट करते थे। ये 1 ईयर के लिए होता था, जिसे हम गवर्नर भी बोलते थे। और जो एक गवर्नर थे, इनकी सैलरी ना मिलने पर ये जो पब्लिक है उससे अपना माल वसूलते थे और मनमाने कर वसूलते थे, अपनी मनमानी चलाते थे जनता पर। तो ये जो पूरी काउंसिल थी ये 300 मेंबर की, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो इसी पे बेस्ड था। जो पूरा एम्पायर था, वास्ट एम्पायर, इसके अकॉर्डिंग ही चलता था उस पीरियड में, जो रिपब्लिकन सिस्टम थी गवर्नमेंट की। गवर्नर्स वॉज अपॉइंटेड टू कंडक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द प्रोविजन एंड देयर टेंडर वॉज 1 year। इसका भी 1 साल का टेन्योर होता था। ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ द गवर्नर दे यूज टू कलेक्ट एट्रीब्यूटरी टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक एंड असेंबली कुड नॉट रिजेक्ट अ लॉ पास बाय अ सीनेट। जो गवर्नर थे अगर उनकी सैलरी नहीं मिलती थी तो ये पब्लिक पर जो एट्रीब्यूट टैक्सेस मतलब मनमाने टैक्सेस लेते थे और अपनी इच्छा से वो करते थे। और जो सीनेट थी उस टाइम पर रिपब्लिकन रोमन, जो सीनेट थी उस पीरियड में रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, वो सीनेट द्वारा ही सब कुछ रूल पास किए जाते थे इस पीरियड में।
इसका इकोनॉमिक सिस्टम क्या था? द मेन ऑक्यूपेशन वर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री था, वीट, बार्ले, मीट, ग्रेप्स, ये सब उसकी मेन क्रॉप्स थी इन लेटन रीजन ऑफ सेंट्रल इटली, जब इटली सेंट्रल था रोम का। द लैंड वॉज ओन बाय वेल्दी पीपल, जो ये क्लासेस थी इनमें वेल्दी पीपल थे, उन्हीं द्वारा ये किया गया था ऑन ये लैंड। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स नॉट मच डेवलप येट, द वर्क ऑफ यूटेंसिल्स, textile, gold, silver were done here. The state also had income from mines and production of salt. These people used to import muslin from India, metal from Africa and silk from China, iron from Greece. ये कुछ गुड्स थी जो ये दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, और ये सब इसका इकोनॉमिक सिस्टम था कि जो ये टेक्सटाइल थी, गोल्ड थी, सिल्वर थी, इन सब पे अपना काम करते थे। लेकिन उस पीरियड में जो ट्रेड एंड कॉमर्स था वो इतना डेवलप नहीं था रोमन सिविलाइजेशन का। इसका सोशल एंड कल्चरल सिस्टम क्या है? द बेसिक ऑफ सोशल लाइफ ऑफ रोमन वॉज द फैमिली, फैमिली वर यूनाइटेड, द मेंबर ऑफ फैमिली हैड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द हेड। उनकी सोशल लाइफ क्या थी? वो जॉइंट फैमिली द्वारा मानते थे, वो बड़ों का ओबे करते थे। जो सीनेट थी वो भी एल्डर की एक काउंसिल थी जो उन्हें मतलब पूरा रिपब्लिकन पीरियड का पूरा रूल उनके अंडर चलता था। जो एल्डर्स थे उनके ओबे करते थे ये सब, और उन्हीं के ऑर्डर को वो मानते थे, फॉलो करते थे। द पीपल ऑफ रोम बिलीव मोर वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स देन इन द गॉड ऑफ नेचर। देयर गॉड आर जुपिटर, जुपिटर्स इनका मेन गॉड था जो गॉड ऑफ पीस था, जो आप पिक्चर भी देख सकते हैं। मार्स गॉड ऑफ वॉर था। रिलीजियस आइडियाज वर द एसेंस ऑफ द रोमन गवर्नेंस। रिलीजियस आइडिया मतलब पहले एक रिलीजियस फॉलो करते थे, कुछ भी एक नया आइडिया गवर्नेंस शुरू करने के लिए। इन रिपब्लिकन पीरियड द रियल पावर स्टेट वॉज इन द हैंड ऑफ द पीपल। जो रिपब्लिकन पीरियड था जो रोमन सिविलाइजेशन का, जो रियल पावर थी स्टेट की वो पीपल के हाथों में थी। जैसे मिलिट्री के अंडर आती है, मोनार्ची पीरियड के अंडर आती है, वैसे ही स्टेट के अंडर थी रिपब्लिकन पीरियड में। बट द प्लेबियंस एंड स्लेव द क्लास डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड प्लेबियन क्लासेस स्ट्रगल फ्रॉम दिस। जो प्लेबियंस क्लास थी मतलब जो लोअर क्लासेस थी उनको स्ट्रगल करना पड़ता था अपने स्लेव क्लासेस के लिए, और जो नॉन ट्रीटेड था मतलब उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, और उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बिल्कुल डिस्टर्बेंस था। ये हमने रोमन की पॉलिटिकल, सोशल और कल्चर लाइफ देखी जो रिपब्लिकन पीरियड में थी। ये रोमन सिविलाइजेशन की काउंसिल थी जिसमें एल्डर पीपल, सीनेट्स थे, उनके अंडर में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थे। जो अगस्तस पीरियड था जिसे हम इम्पर्शियल एज बोलते हैं, उसमें अगस्तस का रूल था। उस टाइम पे वास्ट एम्पायर हो गया था। कैसे वास्ट एम्पायर हुआ था कि उसका आर्किटेक्चर कैसा था, उसकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, और उसके गॉड कैसे थे, जैसे जुपिटर इनका मेन था। ये सब इसकी लाइफ थी रोमन सिविलाइजेशन की। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, वाई इज रोम कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन हिल्स? रोम को सिटी ऑफ सेवन हिल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेंट्रल इटली में सिचुएटेड था और ट्राइबर रिवर के अराउंड था। जो ट्राइबर रिवर्स थी उसकी 7 हिल्स थी जो इसके अराउंड थी, और उसके मिड में रोमन सिविलाइजेशन बसी हुई थी, इसलिए इसे रोम को सिटी ऑफ 7 हिल्स बोला जाता है। सेकंड, विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ 7 हिल्स? किसे बोला जाता है? इजी है, रोम को। थर्ड, हाउ मैनी पीरियड्स कैन रोमन सिविलाइजेशन बी डिवाइडेड पॉलिटिकली? कितने पार्ट्स में रोमन सिविलाइजेशन को डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में। फर्स्ट मोनार्ची पीरियड, सेकंड रिपब्लिकन पीरियड, थर्ड मिलिट्री लीडर्स पीरियड एंड फोर्थ इम्पर्शियल पीरियड। ये थी आपकी रोमन सिविलाइजेशन। तो आपकी बुक में ज़्यादा डीप लेवल पे नहीं दिया गया है। ये कुछ रिपब्लिकन पीरियड्स के और जितना भी वास्ट एम्पायर रोमन ने कैसे किया, रोमलस फर्स्ट एम्पायर कैसे बने, ये सब आपकी बुक में इस चैप्टर के सिविलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सिविलाइजेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन।